जुट गई हैं। आपको बता दें कि धर्मांतरण और यौन शोषण के इस मामले में जैसे ही बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने केजीएमयू की वाइस चांसलर सोनिया नित्यानंद पर आरोपी को बचाने का आरोप लगाया, तब से इस मामले ने और भी ज्यादा राजनीतिक रूप लिया और सपा और कांग्रेस ने सरकार पर ही मामले को सांप्रदायिक धूल देने का आरोप लगा दिया। भारतीय जनता पार्टी को जहां कहीं भी कुछ भी सांप्रदायिक करने के लिए मिलता है, वो तमाम गुटों में बंट करके देश को, समाज को, अस्पताल को, शहर को सांप्रदायिक करना चाहते हैं। और अब परिस्थिति ये हो गई कि इनके गुट इतने ज्यादा हो गए, आपस में ही भिड़ने लग गए और कौन बड़ा सांप्रदायिक हो, ये चेहरा दिखाने की कोशिश हो रही है। कानून को अपना काम नहीं करने दे रहे, संविधान संबद्ध कार्रवाई हो। जितने हुड़दंगी, भाजपाई हुड़दंगी अपर्णा बिष्ट के नेतृत्व में गए थे, उन सब के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। अगर ये एफआईआर नहीं होगी तो हम डॉक्टरों के साथ मिल करके इस सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन भी करेंगे। मान्यता है उसको रद्द कर देना चाहिए। क्या जरूरत है हमारे देश में मेडिकल यूनिवर्सिटियों की? जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की एक शीर्ष नेता ने वाइस चांसलर की मिली भगत में वहां पे तोड़ फोड़ करके सांप्रदायिक माहौल, उन्माद पैदा करने की कोशिश करी, अगर कोई दूसरा कोई वहां पर ऐसा करता तो अब तक वो लखनऊ जेल में होता। पूरी तरीके से केजीएमयू का निजीकरण, सारी नौकरियां ठेके पे और पूरे केजीएमयू के प्रशासन में पूर्वांचल के सारे माफियाओं की दवाएं सप्लाई, पूरी जितनी भी सप्लाई है, जितनी भी आप कुछ भी कह सकते हैं कि केजीएमयू के पूरे पूर्वांचल के माफिया चला रहे हैं। विपक्ष के आरोपों के बीच धर्मांतरण और यौन शोषण के इस मामले में टेरर कनेक्शन भी सामने आ गया। आरोपी डॉक्टर रमीज पर एफआईआर दर्ज होने के बाद यह खबर सामने आई कि आरोपी प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के भी संपर्क में था। बताया जा रहा है कि रमीज सबसे पहले आगरा में दिल्ली ब्लास्ट की आरोपी शाहीन के भाई परवेज से संपर्क में आया था। रमीज और परवेज एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़े थे। सूत्रों के मुताबिक पुलिस की जांच में यह भी पता चला कि सपा शासनकाल में केजीएमयू के जिम को इबादतगाह बनाया गया था, जहां कई बार मौलानाओं ने तकरीरें भी की थी। इस मामले में शिक्षक संघ और केजीएमयू प्रशासन की तरफ से लापरवाही की बात सामने आ रही है। फिलहाल एसटीएफ पूरे मामले की जांच में जुटी है। उधर दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास कार में हुए ब्लास्ट के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने डॉक्टर शाहीन, मुफ्ती इरफान अहमद, जासिर बिलालवानी, डॉक्टर अदील अहमद और मुजम्मिल को भी 3 दिनों की एनआईए रिमांड पर भेज दिया है। खैर, केजीएमयू मामले में हुए खुलासे के बाद प्रदेश के साथ साथ पूरा देश कई सवाल पूछ रहा है। सवाल ये कि आखिर राजधानी लखनऊ की केजीएमयू को यौन शोषण, धर्मांतरण और आतंक का अड्डा किसने बनाया? साथ ही इस अड्डे में अभी और कितने डॉक्टर रमीज पनाहगार हैं? साथ ही सवाल सपा और कांग्रेस को लेकर भी है कि आखिर केजीएमयू मामले पर सरकार को सांप्रदायिकता का सर्टिफिकेट थमाने वाला विपक्ष केजीएमयू के टेरर कनेक्शन पर आखिर चुप क्यों है?